अगर हथियार चलाना होते और उसके घर में हथियार होता तो क्या वो लड़का आज तरुण बेटा हमारे बीच में बिल्कुल होता। थप्पड़ जड़ेंगे अच्छी तरह है तो उसके कान का पर्दा फटेगा, उसी को मैं हिंदू मानता हूँ। यहाँ मोदी वोदी को नहीं जानते, हम खामने ही को जानते हैं। तो फिर है ना, उसके पिछवाड़े को लाल भी बनाया जाएगा, गाड़ी है। अच्छा, तरुण वाले जो मामले में इस कार्रवाई से संतुष्ट है भाई? जैसे उनका घर भी गिराया गया, अब वो तिहाड़ जेल के अंदर है, इस कार्रवाई से संतुष्ट है हिंदू संगठन? मैं देख रहा हूँ कंट्रोवर्सी में लगातार हिंदू मुस्लिम है, इस कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए कोई समाधान है आपके पास? पसीना आ गया। आप मेरे को दोबारा बताइए क्या पूछ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई, दिल्ली की उत्तम नगर की खबर जो आपने देखी होगी, तरुण नाम लड़के का जो, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे पहलू निकल के आए हैं। और उनके वकील ने जो जिस तरीके से रिएक्ट किया है, आप सभी ने बताया, एक पत्रकार उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उस वकील ने जो कहा है, कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है वकील, इस तरीके की बातें चल रही हैं। मैं भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष का बयान है ना, ये बयान है कि वहाँ पर जो ये घटना बताई जा रही है, जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, जो ये मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आखिरकार सच क्या है वो आप सभी ने देखा उनके मुंह से, कि कोई बच्ची ने गुब्बारा नहीं फेंका, एक 20 साल का लड़का था, उसने गुब्बारा फेंका, रात के बाद ही। और जो तरुण है वो अपने जिम के जो दोस्त है उनके साथ वहाँ पर आया और लाठी डंडों से वहाँ पर उनके ऊपर वार किया। इस तरीके से बातें जो उनके तरफ से रखी जा रही है। और ये भी बात कही जा रही है कि जो उनका घर तोड़ा है वो लीगल नहीं है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये गलत किया सरासर। तो हमारे साथ विकास छोकर जी हैं, जो सांगा खेड़ा के प्रकरण में मौजूद थे। इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आज के टाइम में बहुत सारा हिंदू मुस्लिम जो जिस तरीके की बातें चल रही है, आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर है क्या चीज़ ये। विकास जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। राम राम सभी मेरे हिंदू भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को। जी जी। अच्छा, उत्तम नगर की आपने जो घटना देखी है, जो तरुण नाम के लड़के का जो हत्या, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये हत्या बड़ी दुखनीय हत्या है, बड़ी पीड़ा का ये विषय है कि एक हिंदू बेटे को उन्होंने बड़ी बेरहमी से उसको मार डाला, पीट पीट कर मार दिया। जो अपने परिवार को बचाते हुए जिन्होंने अपनी जान दी है। ये जो आप अभी बोल रहे थे कि एक वकील ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, सारी गलती तरुण लड़के की है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सच्चाई यही है जो लोगों ने आपने देखा है। भाई, एक लड़की के हाथ से गुब्बारा छूट के वो जो मुसलमान की औरत थी उसके लग गया, वो फट गया, ऊपर से जैसे गिरा गुब्बारा वो फट गया। फटते ही वो रंग लग गया उसको। नहीं, रंग तो कह रहे भी पानी, खाली पानी था वैसे तो। चलो पानी था या रंग था, जो भी था वो लग गया उसको। तो उसमें कौन सी आफत आ गई थी? एक बच्ची के हाथ से छूट गया तो लग गया। बड़ा दिल दिखाना था, लेकिन ये जेहादी हैं, ये बड़ा दिल नहीं दिखाते। ये कह रहे कि वो तो बच्ची ने नहीं, वो बड़ा ही था, कोई मतलब 20 साल का लड़का। ये नहीं, कोई बड़ा नहीं था। जब वो उन्होंने घर जाकर उस औरत ने, सब ने देखा है, चली हुई है तो घटना देखा कि उस औरत ने जाकर अपने घर बताया। अब और वहाँ से वो पूरे 20-25 मुस्लिम सारे साथ उसके आए, औरतें भी और जेंट्स भी, आदमी भी, सारे कट्टरपंथी, और आकर उनके परिवार को पीटने लगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भी मामला शांत हो गया था जब तरुण आया अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर। कह रहे हैं कि भी वहाँ पे लठ डंडे चले, और जो उन दोस्तों के हाथ में लठ डंडा था उन्हीं का डंडा तरुण के ऊपर पड़ा है। कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। जब उस औरत ने वहाँ जाके हाय तौबा मचाई कि मेरे को रंग लग गया, मेरे को ये लग गया, तब वो सारे मिलकर जिहादी वे सारे जितने भी थे मुल्ले, वो सारे आए उसको पीटने के लिए, उसके परिवार को मारने के लिए। तरुण जब आया तो उसने देखा मेरे माँ बाप को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को पीट रहे हैं, तो उसने बीच में एंट्री करी, उनको अंदर कर दिया उसने, और वो बेचारा उसने अपनी जान दे दी। उन सालों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये भी किसी का बेटा होगा, रंग लग गया तो क्या होगा। मान लिया कोई कपड़े पहनता है, आप भी कपड़े पहन रहे, ये भाई भी कपड़े और भी कपड़े पहनता है, उसके अंदर कौन सा रंग नहीं।
उसके अंदर भी तो रंग होता है। नहीं, वो रंगने का काम करते हैं, मतलब कपड़े रंगने का भी काम करते वो खुद भी कपड़े रंगने का काम करते हैं, तो इसमें उसमें कौन सी आफत आ गई थी? इनके अंदर जो मानसिकता है, ये हर हिंदू को काफिर समझते हैं, दुश्मन समझते हैं। ये आपने देखा होगा, अभी भी कह रहे रमज़ान के महीने में जब एक मौलाना अपने योगी आदित्यनाथ जी की माता को गालियां दे सकते हैं, उसकी बोटी, उसका मांस काटने की बात कर सकते हैं, इतनी बर्बरता का जो उसके विचार थे वो रख सकते हैं इन्होंने विचार, तो क्या नहीं कर सकते हैं। और हमारे अंदर तो जयचंद आज से थोड़ा ही नहीं है, इतिहास आप देखिए, ऊपर से नीचे तक इतिहास देखिए, जयचंद भरे हुए हैं। जिन्होंने ये अपने जो पृथ्वीराज चौहान थे, जयचंद कौन था? पृथ्वीराज चौहान का खास दोस्त तो था, जिसने इसको अपने मोहम्मद गोरी को 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया, लेकिन उसके अंदर क्या इंसानियत थी, छोड़ दिया। 17वीं बार उसने जयचंद ने उसको फंसवाया। तो ये जयचंद आज से नहीं है, जयचंद बहुत दूर से, ऊपर से आप देखिए, जयचंद ही जयचंद भरे पड़े हैं। हमने 2 जगह लड़ाई लड़नी है आज, एक तो अपने हिंदू जो समाज में जो जयचंद भरे हैं उनसे भी लड़ना, और इन जो कट्टरपंथी जिहादियों से, इनसे भी लड़ाई लड़नी है। अच्छा विकास जी, ये बताइए, चलो वो तो लड़ाई है, आप जिस तरीके से समझते हैं, उनका घर तोड़ा गया है। एक तरफ तो कह रहे कि एमसीडी का जो कहीं ना कहीं वो अलीगल तरीके से वहाँ पर जो लेंटर वगैरह जहाँ पे बनाया गया था उसको तोड़ा है। ये किस तरीके से देखते हैं, ये तोड़ना, घर बुलडोजर चलना, ये रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम, उन्होंने ये ठीक किया या गलत किया? बिल्कुल ठीक किया। किसी बच्चे की जान चली गई, वो अपने घर का एक लौता चिराग था, घर तोड़ दिया, घर तो दोबारा बन जाएंगे, बच्चा दोबारा आ नहीं सकता। आप बताइए, मैं हर हिंदुत्व के जो अपने भाई हैं, सभी से मैं पूरे इंसानियत के जो रखने वाले भाई, हाँ भाईचारा रखने वाले, क्या वो बेटा वापिस आ जाएगा? अच्छा, जो ये बुलडोजर जो ये रणनीति है, क्या कोर्ट इसमें, मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश नहीं होने चाहिए, फिर मतलब कोई भी हो इसके ऊपर बुलडोजर चला दे? ये कोर्ट वोट, मैं इस ऐसी स्थिति में कोर्ट वोट को मैं मानने वाला नहीं हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे कोई भाई को, कोई बहन को मारे कोई जिहादी आ गया, तो कोर्ट की हम क्या करें? कोर्ट को देखें भाई, कोर्ट फैसला कर देगा, कोर्ट इसको न्याय दे देगा? नहीं, तभी तुरंत न्याय दे उसको। अगर वो उन्होंने एक मारा तो 10 मारो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हथियार चलाना, हर हिंदू भाई से मैं कहता हूँ हथियार चलाना सीखिए। हथियार चलाने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमने दंगा प्रसाद करना या कहीं किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना, लेकिन हम अपनी जान, अपने परिवार की जान बचा सकते हैं। इन जिहादियों से अपने पूरे परिवार की रक्षा कर सकते हैं। अगर हथियार चलाना होता और उसके घर में हथियार होता, तो क्या वो लड़का आज तरुण बेटा हमारे बीच में बिल्कुल होता। अगर वो नहीं भी होता तो 10-20 को मार के मरता। तो ये हमारे अंदर कमजोरी है कि हम भाईचारे में अभी भी बड़े रहे हैं, भाईचारा ऐसा नहीं है। हमें देखना पड़ेगा हमारा दुश्मन कैसा है, कौन है। अच्छा, ये जो कहानी कह रहे हैं कि भी जो ये जिस तरीके से दिखाया जा रहा है मीडिया में, ये कहीं ना कहीं इसका उल्टा है, मतलब बात कुछ और हुई थी, दिखाया कुछ और जा रहा है। अब वकील ने अपने आप को बेच दिया। आपने देखा होगा एक सांगा खेड़े का जो मामला सामने आया था, सहारनपुर, वो लड़का जो मुसलमान का था, जो हिंदू की बेटी को बेला फुसला के ले गया था, उसके चारों तरफ मुस्लिम जितने भी वकील थे, सब ने उसकी हिफाजत करी थी। देखने को मिला था। ये सारी बातें एक लड़के ने बताई थी वहाँ से, जिसने न वीडियो बनाई थी, कि वहाँ पूरे मुस्लिम जितने भी वहाँ समाज के वकील थे, सब ने उसकी सपोर्ट करी लड़के की। तो क्या ये हमारे, लेकिन ये तरुण वाले मामले में मुस्लिमों की तरफ से हिंदू वकील है। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ, ये जयचंद, ये जिन्होंने अपने जमीर को बेच, मान लिया चलो इनका पैसा है, लेकिन देश और धर्म से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। अपने धर्म और देश से बड़ा ना ही कोई पद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज भी क्यों ना हो, चाहे अपने संविधान का सबसे ऊंची पदवी पर बैठा कोई इंसान है, वो भी मान्य नहीं रखता। देश और धर्म से बड़ा कोई नहीं है। इन्होंने अपने आप को बेच दिया। लेकिन संविधान के तरीके से बात कर रहे हूँ, ठीक है। संविधान ऐसी जगह पे संविधान क्या होगा? अगर कोई हमें मारेगा तो क्या कराएंगे? दूसरा का उसको एक थप्पड़ जड़ेंगे अच्छी तरह है तो उसके कान का पर्दा फटेगा। उसी को मैं हिंदू मानता हूँ, वही सच्चा हिंदू है। अगर कोई काफिर एक मारे तो उसको 2 धरके देवे, उसके कान के पर्दे फट जाएं। अच्छा विकास जी, ये कह रहे हैं कि भी मुस्लिमों की तरफ से भी जो बंदे थे पीटने वाले,
जो तरुण की जो हत्या की है उनको भी चोटें आई हैं। तो चोटें किसने मारी? चोटें किसने मार दी? अगर वो चोटें मारने के लायक होते तो हमारा भाई आज जो तरुण लड़का था वो क्या मरता? नहीं मरता, वो बिल्कुल भी नहीं मरता। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है 25-25, 20-30 आदमी इकट्ठा हुए। देखो ये तो बातें बनाई जाती हैं, बाद में हर चीज़ बनाई जाओगी। अब ये तो सारे ऐसे कट्टरता इनके अंदर भरी है। ये तो अपने सलीम जो इनके खिलाफ बोलेगा, इनके अल्लाह के खिलाफ बोलेगा। आपने वीडियो अभी पीछे एक था सलीम जो एक्स मुस्लिम था, उसका गर्दन ऐसे, उसकी अच्छी किस्मत थी, भगवान ने उसको बचा लिया। अभी छोटे छोटे बच्चों की आप वीडियो देखते कितनी कट्टरता के, हाँ हमारा खामने ही, हमारा यहाँ मोदी वोदी को नहीं जानते, हम खामने ही को जानते हैं। वो खामने को उनका रिश्तेदार था, उनका रिश्तेदार कोई साड़ा था, कोई जिज्जा था, क्या था। वो यहाँ रो रहे थे, कह रहे थे छोटे बच्चे, मानसिकता देखो कि हमारे बम बांध है तो हम बम वहाँ इजराइल में चले जावें, इजराइल में चले जावें और बच्चे। तो ये क्या सोच हो सकती ये कैसी मानसिकता है इनकी बताओ। ये इंजीनियर भी बन जाएंगे तब भी सोचेंगे हिंदुओं कैसे मारा जावे, डॉक्टर बन जाएंगे तब भी सोचेंगे हिंदुओं कैसे मारा जावे। यानी कि पढ़ा लिखा भी जो मुसलमान है वो इनको जितना मर्जी पढ़ा लो, जितनी मर्जी पोस्ट पे लगा लो, लेकिन ये जो इनका अंदर जहर है ना, ये जहर आपने देख तो लिया योगी की माँ को गाली देना, ये जहर ही तो था। अब सड़ा लुकता फिर है ना, उसके पिछवाड़े को लाल भी बनाया जाएगा, गाड़ी पलट सके। वो योगी जी हैं, किसी की माँ को गाली, उसकी माँ को गाली देना कोई छोटी बात नहीं है। तो इनकी मानसिकता ही ऐसी गंदी है। अच्छा, तरुण वाले जो मामले में इस कार्रवाई से संतुष्ट है भाई? जैसे उनका घर भी गिराया गया, अब वो तिहाड़ जेल के अंदर है, इस कार्रवाई से संतुष्ट है हिंदू संगठन? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा हिंदू जनजागृति मंच इससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ खून के बदले खून, और ये होना चाहिए। तब भारत आज़ाद हुआ था तो इन्होंने हमारी माताएं बहन ट्रेन भर के भेजी थी, तब पटेल जी ने कहा था कि एक के बदले 10 काटो 10 मारो, तब इनके कल ठिकाना होगी। तो वो पटेल जी की बात आज जो उन्होंने कही थी वही आज याद आवा है कि ऐसा ही होना चाहिए, अगर ये एक मारा 10 मारो। अच्छा, जिस तरीके के आप विचार आपके, क्या वो सेल्फ डिफेंस की वजह से इस तरीके के विचारों का प्रयोग नहीं करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोग? नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग करने तो लग रहे। नहीं, जिस तरीके से आप बोल रहे हो कब तक मार खाते रहोगे आप बताइए? अपना इतिहास उठा कर देखो, कब तक मार खाएंगे? क्या एक थप्पड़ लगा कहें हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आवाज़ थी? अच्छा, मैं लगातार देख रहा हूँ कंट्रोवर्सी में लगातार हिंदू मुस्लिम है, इस कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए कोई समाधान है आपके पास? समाधान ये करो, हम तो पहल करने को तैयार हैं, भाईचारा हम निभाने को तैयार है। भाईचारा क्या निभाता देख लिया भाईचारे का। तब भारत, अगर भारत के टुकड़े हुए तो क्यों हुए? धर्म के आधार पर हुए। जिन्ना ने कराए, हमने तो नहीं कराए। उसके बावजूद भी हमारे गांधी जी ने इनको यहाँ रखा कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा अगर कोई मुसलमान यहाँ से चला गया। ये भाईचारा तो था, और आज वो भाईचारा क्या दिखा रहा है? चारा बना लिया उन्होंने। इसीलिए मिलिटेंसी लानी पड़ेगी। दुश्मन को देखो, दुश्मन कैसा है। हर हिंदू भाई को मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब मार खाने का टाइम नहीं है। कब तक मार खाओगे? अच्छा विकास जी, मुस्लिम धर्म तो गलत नहीं हो सकता ना, विचारधारा गलत हो? मैं किसी के धर्म को यहाँ नीचा दिखाना नहीं चाहता, ना मैं किसी के धर्म की टिप्पणी करना चाहता, लेकिन इनकी मानसिकता आप लोगों ने देख ली। मतलब विचारधारा से संतुष्ट हैं आप? विचार, इनके जो विचार हैं, ये तो कुरान में अभी इसने एक्स मुस्लिम सलीम ने क्या करा था, इनकी पोल खोल ली थी, उसका गर्दन काट दी। तो क्या ये, जब इन्होंने धर्म के आधार पर देश बंटवारा हो गया, मैं तो देखो जो इस देश को अपना मानते हैं, इस तिरंगे को अपना मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। तो कितने मुसलमानों से लड़ोगे आप? सभी से लड़ेंगे जो इस देश और धर्म के खिलाफ होगा, हमारे देश के खिलाफ होगा, जो जिहादी होगा उससे लड़ेंगे। मतलब ये लड़ाई जारी रहेगी हमेशा के लिए? देखो जब तक ये रखेंगे, हमने अब अगर ये बोलेंगे तो हम मुसलमान हैं, तो हमने बोलना पड़ेगा हम हिंदू हैं। नहीं, जिस तरीके का विचारों का प्रयोग करो वो कहीं ना कहीं फिर क्रोधित होंगे, गुस्सा होते होंगे। नहीं करो, मैं कैसे क्रोधित होंगे? हमारे बच्चों को मार रहे और क्रोधित होंगे, तो फिर आर पार होगी तो आर पार होने दो। अच्छा, जब ये हिंदुओं के साथ जब ये घटना घटती है मुस्लिमों के द्वारा, जब ज़्यादा कुछ अजगर होती है बातें, जब किसी मुस्लिम के साथ ऐसी घटना घटा वो उसको दबाई दिया। आप बताइए, कोई किसी ने, हिंदू ने किसी के त्यौहार पर, पर्व पर कोई ऐसा काम करा? ये हर हमारे त्यौहार पर, हर पर्व पर ऐसा करते हैं।
अगर किसी ने करा हो तो मेरे सामने ले आओ भाई। हाँ, किसी हिंदू ने इनका कोई पर्व त्यौहार आवा, हमारे तो ऐसे ऐसे हिंदू हैं जो ईद पे गले मिलते हैं, सिवैयाँ खाते हैं इनकी, और इनको रंग से भी परहेज, और वो भी गलती से पड़ गया। क्या समझोगे अच्छा सर? विकास जी, एक मैं वीडियो देख रहा, होली की वीडियो थी, एक बच्चे ने जो है किसी महिला के ऊपर रंग डाल दिया, यानी कि पानी डाल दिया उसके ऊपर। एक महिला ने, वो भी हिंदू महिला ही थी, उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया बच्चे के ऊपर ही। इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, मैं इसको, पसीना आ गया। आप मेरे को दोबारा बताइए क्या पूछ रहा था। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक बच्चे ने जो है एक महिला के ऊपर पानी डाल दिया, रंग डाल दिया, कुछ भी लगा लो, उस महिला ने उस बच्चे के ऊपर गर्म पानी किया। बिल्कुल मैंने तो अभी तक ये वीडियो देखी नहीं। अब आप झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? जो चीज़ देखी नहीं उसके ऊपर मैं क्या प्रतिक्रिया करूं, बताओ। चलो, इस मामले को लेकर के आप क्या देखते हैं भाई? हमने लगातार क्वेश्चन करे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। क्या जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जो एक्शन लिया है, क्या वो ठीक है? क्या जो सच दिखाया जा रहा है मीडिया के सामने वो ठीक है, या फिर बात कुछ और है? क्योंकि लगातार उनके भी बयान आ रहे हैं, तो मेरे सवाल करने बनते हैं ना। मैं किसी को ये इस तरीके से दिखाना चाहता, लेकिन मैंने सवाल किए। और विकास जी हमारे थे, सांगाखेड़ा प्रकरण में भी इन्होंने अपना पूरा जो है वहाँ पर योगदान दिया। और क्या कुछ कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। तो जुड़े रहिएगा इंडिया हरियाणा के साथ। नमस्कार।